दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को लुभाने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को अच्छे संस्कार देने वाला, स्वास्थ्य के नए नए टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, धर्म दर्शन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में नए नए सूत्र देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का विषय जो है वो एक सामाजिक बुराई की ओर इंगित कर रहा है और उस बुराई से हम कैसे निकलें उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का हमारा विषय है जब रक्षक बने भक्षक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक रक्षक और दूसरा भक्षक। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, हमारी प्रोटेक्शन करने वाला, हमारा सहयोग करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, उसको रक्षक कहा जाता है। और भक्षक वह होता है जो हमको ही खाने वाला, यानी हमारा बेड़ा गर्क करने वाला, हमारे अस्तित्व को मिटाने वाला, हमारा नुकसान करने वाला और हमें बिल्कुल जो समाप्त करने वाला, वो भक्षक कहलाता है। देखिए, आज समाज में रक्षक की कैटेगरी में कौन आते हैं? सबसे बड़े रक्षक तो होते हैं, देव गुरु धर्म हुआ करता है, वो रक्षक होता है। देव का मतलब होता है ईश्वर, गुरु का अर्थ होता है कि जो हमें ज्ञान देने वाला, गुरु। गु का मतलब अंधकार, रू मन दूर करने वाला। गुरु वो महान व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और धर्म होता है वह धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए धर्म है। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। ये तो एकदम प्योर रक्षक है, इसीलिए ये भक्षक कभी नहीं बन सकते। लेकिन रक्षक की बात चली तो मैंने इसको बताया है। अब देखिए, संसारिक रक्षक कौन होते हैं? एक तो होते हैं माता पिता होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जज होते हैं, और उसके साथ के अंदर हमारी सेना के काम करने वाले होते हैं, और उसके साथ में जहाँ हम कार्य करते हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। तो ये हमारे रक्षक होते हैं जो कि हमारा सहयोग करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ परिस्थितिवश कहिए, स्वार्थवश कहिए, ज़्यादातर तो स्वार्थवश होता है। व्यक्ति बुराई जो करता है, अपराध जो करता है, उसके अंदर सब चार कारण बड़े आते हैं। सबसे पहला तो होता है जितने आतंकवादी बनते हैं, जितने अपराधी बनते हैं, जितने डाकू बनते हैं, लुटेरे बनते हैं, मुख्य चार बातों के कारण होता है रक्षक भक्षक का बनता है। उसके बारे में बताया जाता है। सबसे पहला अभाव। जिस व्यक्ति के अंदर उसके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसका अभाव रहता है, उसका भरण पोषण भी पूरा नहीं होता, उसकी पेट भराई भी नहीं होती है, उसको प्रतिदिन भोजन भी नहीं मिलता है, तो वो भूखा आदमी क्या करेगा? भूखे भजनन होय गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। तो भूखा व्यक्ति क्या करेगा? भूखा व्यक्ति हिंसा करेगा, भूखा व्यक्ति अपराध में जाएगा, भूखा व्यक्ति आतंकवादी बनेगा। अभाव, कभी जिंदगी के अंदर जिन चीजों की कमी होती है सारा अभाव में आता है। और उसके बाद के अंदर दूसरा होता है तिरस्कार। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जो अपने घर से तिरस्कार मिलता है, और समाज से तिरस्कार मिलता है, और पंचायत से तिरस्कार मिलता है, सरकार से तिरस्कार मिलता है, चारों तरफ से वो तिरस्कृत हो जाता है। मित्र सर्किल से उसको तिरस्कार मिल जाता है, माता पिता से तिरस्कार मिल जाता है, तो सोचने लगता है इस दुनिया का सबसे गया बीता गया गुजरा मैं ही व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या करूँ? कई लोग तो क्या सुसाइड करने के लिए निकल जाते हैं, और कई लोग जो है अपराधियों के चुंगल के अंदर फंस जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। तो दूसरा कारण हो गया तिरस्कार, उसका बदला नहीं, उसका रिवेंजफुल एटीट्यूड हो जाता है, तब वो जाकर के भक्षक बनता है। और तीसरी बात होती है कि व्यक्ति के अंदर अज्ञान। देखिए कि सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर जो विकास नहीं होता है, मनुष्य की कुबुद्धि क्यों चलती है? उसको अज्ञान होता है। उसको ये पता ही नहीं है
कि व्हाट इज द रियलिटी को वो जानता ही नहीं है, वो अज्ञानी होता है और अज्ञानतावश वो बुरे कार्य करते हैं। जब किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से उसको ज्ञान मिल जाता है कि तुम्हारे जीवन का क्या अस्तित्व है, तुम कौन हो, तुम शक्तियों के भंडार हो, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो, तब जो उसको ज्ञान होता है तब उसमें रूपांतरण होता है और तब वो व्यक्ति बनता है। लेकिन रक्षक भक्षक कब बनता है कि वो अज्ञानतावश बनता है। 3 कारण। और चौथा कारण होता है लोभ। ये भी बहुत बड़ा कारण है। जो आतंकवादी होते हैं उनको, जो आतंक करने वाली संस्थाएं हैं, उनको बहुत बड़ा लोभ देते हैं, लाखों का करोड़ों का लोभ देते हैं कि हम तुम्हारे जो है वो परिवार का रक्षण करेंगे और इतना पैसा हम परिवार को देंगे। तो इस तरीके से लोभ के अंदर आ जाता है। लोभ जो है सभी बीमारियों की जड़ है और लोभ के वशीभूत होकर ही व्यक्ति इस संसार में गलत कार्य करता है, अपराधी बनता है। और जो हम बात करते हैं, भक्षक की बात करते हैं, इन 4 कारणों से हमारे रक्षक होते हैं। 4 में से कोई भी कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य बातें हमने बताई है। तो वो रक्षक है, हमारे भक्षक बनने लग जाते हैं। और जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो हमारा रखवाला कोई नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं कुछ इस एपिसोड के अंदर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि जो पुलिस है उसकी नियुक्ति किस लिए हुई है, उसकी जनता की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, और जो गलत लोग हैं उनको, चोरों को पकड़ना, और जो संत महात्मा लोग हैं, सज्जन पुरुष है, उनकी रक्षा करना, ये पुलिस का काम है। उनके पास में नजरिया होना चाहिए, उनका व्यू इतना होना चाहिए, वो पहचान जाना चाहिए ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति निरपराधी है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है। करते करते जो है इतना अनुभव हो जाता है कि वो समझने लग जाते हैं कि अपराधी है या निरपराधी है। उनका नजरिया उतनी, उनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है। जजेस लोग भी ऐसा ही काम करते हैं, वकील लोग भी ऐसा काम करते हैं। और हमारा परमपिता परमेश्वर जो ईश्वर है ना, वो तो सब अपने आप मनुष्य की कर्मों के अनुसार जो है पनिशमेंट देता है। ईश्वर के यहाँ सब न्याय है। यहाँ तो हम छूट सकते हैं, लेकिन उसके अंदर, उसके न्याय के अंदर कोई कमी नहीं आती। और वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे जब डीड्स जैसे होते हैं उसके अनुसार फल देता है। इसलिए जो हमारी मुस्लिम फिलॉसफी है उसमें बड़ी सुंदर बात आती है कि व्यक्ति को वहाँ पर जलाया नहीं जाता है। और इसका कारण क्या है कि उसको गाड़ा जाता है। और हम आत्मा कहते हैं हिंदू, मुस्लिम लोग जो है आत्मा को रूह कहते हैं। उनका ये मानना है ये गड़ी हुई रूह है, इस शरीर के भीतर पड़ी है, ये समाप्त नहीं हुई है और ये से बॉडी से डिटैच नहीं हुई है। और जब कयामत आएगी, यानी जब अच्छा समय आएगा और अल्लाह न्याय करना चालू करेगा, तब अल्लाह के प्रतिनिधि है एक एक लाश को जो है, एक एक रूह को उठाएंगे, एक एक जो कब्र में से उठाएंगे और फिर उसके सामने उसका हिसाब पूछा जाएगा। तुमने अच्छे कार्य किए हैं तो तुम जन्नत में जाओ, तुमने बुरे काम किए तो जन्नम में जाओ। ये उनकी एक फिलॉसफी है, इस्लाम फिलॉसफी, उसके अनुसार का न्याय हो रहा है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? रक्षक और भक्षक बनने की बात कर रहा हूँ। जो लोग रक्षक होते हैं उनको कभी भी भक्षक नहीं बनना चाहिए। रक्षक से भक्षक बनने का मतलब वो देशद्रोही है, वो समाजद्रोही है और वो व्यक्ति अपने आप में गया गुजरा व्यक्तित्व है। इससे नीच कार्य कोई नहीं होता है। व्यक्ति को हमेशा वन साइडेड होना चाहिए, कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि जैसे पुलिस की बात है, तो पुलिस क्या होता है, उसका कार्य होता है चोरों को पकड़ना। लेकिन जब हमारी पुलिस खुद भक्षक बन जाती है, पुलिस वालों को सब ध्यान रहता है कि कौन इस सोसाइटी के अंदर, कौन इस थाने के अंदर बड़े बड़े चीटर्स हैं, बड़े बड़े चोर हैं, लुटेरे हैं, पॉकेट मार है, उन सब को ध्यान रहता, क्योंकि रोज उनसे पाला पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो अपराधी लोग होते हैं वो समाज में 1 या 2% होते हैं, 2 भी नहीं, 1 से भी कम होते हैं। लेकिन कहते हैं
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो 1-2% के अपराधी लोग हैं वो समाज को गंदा कर देते हैं, और गंदा क्या कर देते हैं, समाज को हिला देते हैं। जो आतंकवादी बनते हैं वो समाज को क्या, देश को हिला देते हैं, देश को क्या, विश्व को हिला देते हैं। 5-7 आतंकवादी किसी बड़ी पब्लिक प्लेस के अंदर घुस जाते हैं। हमारे जो है बॉम्बे के अंदर जो है ये ऐसा वारदात हुई थी, फ्रांस में हुई थी, और एवरी समय में जो है हर जगह वारदात हो, और वो ऐसी सेंसिटिव जगह जाते हैं जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, बच्चों का स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या वहाँ बहुत बड़ी जहाँ गैदरिंग हो, जहाँ पर कि मेले लगे हुए, कुंभ के मेले वगैरह, वहाँ ये दहशत फैलाते हैं, ये भक्षक बनते हैं। ये हमारे रक्षक है, वो हमारे भक्षक बन जाते हैं और दहशत फैला करके, और वो बहुत बड़ा लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं, और उस भय का नाम ही टेररिज्म है। आदमी कांप जाता है, देश कांप जाता है, दुनिया कांप जाती है, ऐसा कार्य वो करते हैं। तो भाई और बहनों, अपन बात कर रहे थे कि पुलिस के लोग क्या होते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात करना चाह रहा हूं जो रक्षक हैं, भक्षक बन जाते हैं। वो पुलिस वाले जो है चोरों के साथ मिल जाते हैं, पॉकेट मार के साथ मिल जाते हैं, उनका शेयर लेते हैं। तो इसी कारण से जो है ये सारी चोरियां होती है, और वो चोरियां पकड़ी नहीं जाती क्योंकि मिले हुए हैं। घर का भेदू लंका ढाए, घर के हमारे रक्षक जो है वो उनके साथ मिले हुए होते हैं, इसीलिए वो पकड़े नहीं जाते हैं। अब देखिए, कहा जाता, हमारे कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, यानी जो हमारा जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उस कृषि के चारों तरफ जो फसल होती है वहाँ हम बाढ़ लगाते हैं। बाढ़ इसीलिए लगाई जाती है कि कोई पशु जो है वो भीतर आकर के उस खड़ी फसल को नष्ट ना करे, इसके लिए बाढ़ बनाई जाती है। तो अब होता क्या है कि अब उसको बाढ़, मान लीजिए 2 पार्टनर है, तो एक पार्टनर की नीयत खराब हो गई कृषि के अंदर, तो जो उसने बाढ़ का प्रोटेक्शन दिया वो रात्रि के अंदर जो है वो फसल को भी गायब कर ले, पकी हुई फसल को, यानी वो रक्षक भक्षक बन गया। और जो बाढ़ है वो बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, मतलब उसका खुद का मालिक ही जो है खेत को, उसकी नीयत खराब होने के कारण में उसकी जो है हो गया, क्योंकि वो देखता है कि मुझे हिस्सा 50% मिलेगा और मैं ये लूट लूंगा तो 100% मेरा हो गया। ये लोभ के कारण है, ये नीयत बिगड़ने, और नीयत कब बिगड़ती है, वो सारी लोभ से जुड़ी हुई बात है। रक्षक भक्षक कब बनता है, मुख्य कारण लोभ होता है। अब देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारी जुडिशरी जो न्यायपालिका है वह एकदम बहुत न्यायपूर्ण है और न्यायपूर्ण ही रहनी चाहिए। परंतु क्या होता है कि मैं किसी का नाम, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो जुडिशरी भी जो है आज पाक नहीं रही, वह भी नापाक हो गई। वह भी जितना ईमानदार होने चाहिए, जितनी न्याय की तुला पे ये पूजनीय है, इतनी पूजनीय होती है। कुछ जो जजेज हैं वो मिल जाते हैं, मर्डरर से मिल जाते हैं, अपराधियों से मिल जाते हैं और उनका बचाव कर लेते हैं। तो वो अपने लेवल पर बचाव कर लेते हैं, लेकिन एक जो है कोर्ट के बाद दूसरा कोर्ट होता है, दूसरे कोर्ट में क्या होता है वो बात अलग है। लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के वो हमारे रक्षक है, वो भक्षक बन करके अपराधियों को जो है वो सुरक्षित कर लेते हैं, सुरक्षा कवच बन जाते हैं। अब मैं राजनीति की बात करूं कि राजनीति के अंदर जाने वाले हमारे एमएलएज है, एमपीज है, मिनिस्टर हैं, वो सब हमारे रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन वो भी लोभ के वशीभूत होकर के, घूस लेकर के और ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो कि समाज के लिए घातक हो जाता है। ऐसा नियम बना देते हैं, ऐसा कानून बना लेते हैं कि उस कानून के अंदर जनता को परेशानी हो जाती है, लेकिन वह अपना पैसा लूट लेते हैं। और ऐसा हमारे राजनीतिज्ञ लोग करते हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वो हमारे रक्षक है, वो भक्षक बन जाते हैं और ये बात अच्छी नहीं है। रक्षक है, उसको रक्षक ही रहना चाहिए। और ये लोभ का घड़ा है, ये पाप का घड़ा होता है, ये फूटता है।
जब ईश्वर का न्याय है, ईश्वर के न्याय से गॉड फियरिंग होना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि सभी को इस संसार में कोई भी जो है वो व्यक्ति अमर नहीं है। आखिर उसको ईश्वर के घर जाना है, उसको अपने कर्मों का हिसाब चूकना है, वो हिसाब उसको खुद को ही चुकाना पड़ेगा। हमारे राजस्थानी के अंदर एक बहुत बड़े पीपा जी कवि हुए हैं, उन्होंने कितनी सुंदर बात की है। पीपा पापन कीजिए अड़बो रहीजे आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण पाप। हम लोभ के वशीभूत होकर के रक्षक से भक्षक बनते हैं, लेकिन जब ईश्वर के यहाँ जाते हैं, हंटर पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने तो पुत्र के लिए किया, पत्नी के लिए किया, बेटी के लिए किया। वहां यमराज उसकी बात को सुनने वाले नहीं है। वो तो ये कह रहे हंटर तुम्हारे पड़ेंगे, उसमें वो हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि ये दुष्कार्य तुमने किया है, ये भक्षक तुम बने हो, वो नहीं बने। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड को, मैं इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को जो है आज के सिनेरियो से जोड़ना चाहता हूं और कुछ निष्कर्ष की बात इससे निकालना चाहता हूं कि आज समाज में अवेयरनेस आनी चाहिए और व्यक्ति को जो जिस पद पर है, जो जिस सेवा कार्य में लगा हुआ है, रक्षक बना हुआ है, उसको भक्षक कभी नहीं होने चाहिए। जैसे कि माता पिता है, वो माता पिता अपनी संतान के रक्षक होते हैं, उनको अपनी संतान का भक्षक कभी नहीं बनना चाहिए, और नॉर्मली बनते भी नहीं है, कि माता पिता तो इस संसार के जो भगवान होते हैं, तो वो अपनी संतान सबसे लाडली होती, प्रिय होती है, और वो जो है वो अपने दिल का जिगर का टुकड़ा होता है, वो कलेजे की कोर होती है, अपना उसके लिए नहीं करते हैं। लेकिन कभी लोभ के वशीभूत होकर के क्या होता है वो हमको पता ही है। लोभ के वशीभूत होकर के अपने माँ बाप अपनी बेटी को बेच देते हैं और ऐसे कुकर्मियों के हाथ सौंप देते हैं, वेश्यालयों के अंदर सौंपने चले जाते हैं। तो ये रक्षक भक्षक बन गया। कितना घृणित कार्य है। देखिए कि वह उसकी संतान है, वो कलेजी की कोर है, किसको सौंप रहा है? चंद टुकड़ों के लिए सौंप रहा है। बहुत गलत बात है। जासूस लोग होते हैं, वो देखिए बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो कि ऊंचे पद पर होता है, रक्षा का कार्य उसके बाद में होता है, वो जासूस बन जाता है और हमारे बड़े बड़े रक्षा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दूसरे देश को मुहैया करा देता है, उपलब्ध करा देता है। तो रक्षक बड़ा भक्षक बन गया। वो थोड़े से चंद टुकड़ों के लिए, चंद रुपयों के लिए कितना बड़ा घृणित कार्य कर रहा है। तो इसीलिए आज इस एपिसोड के माध्यम से मैंने इतने उदाहरण दिए, सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो उससे हमको ये क्लैरिटी हुई कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें हमेशा जो है बुरी प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति का अंत बहुत बुरा है। व्यक्ति चाहे सूखा खा ले और चाहे वो साधारण से साधारण जीवन यापन कर ले, लेकिन उसको अपराध, उसको बुराई, चोरी, जारी, ऐसी चीज़ों में कभी नहीं जाना चाहिए। और ऐसी चीज़ों में हम पैर देते हैं, हम प्रथम कदम देते हैं, तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, हमको जगाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि हमारे भीतर दो तरह की विचारधारा चलती है। अगर मान लो पैसा बड़ा कीमती है, अगर मान लो नोट का हमारे ध्यान में आ गया कि नोटों का थैला है, एक बात चलती है, कोई देखने वाला नहीं है, इसको उठा ले और घर ले जाओ। लेकिन भीतर से एक आवाज आती है कि जो अपना सो अपना, पराया सो पराया, ये चीज पराई चीज है, ये चीज जो है मिट्टी समान है, ये मेरी नहीं है। तो वो आत्मा जागृत होती है, वो आत्मा बोलती है और वह व्यक्ति उस बैग को उठा करके थाने में सुपुर्द करता है। हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं 2-2, 5-5 लाख रुपयों की जो है वो ऑटो वाले ने वो पैसा थाने में सुपुर्द किया। वो महान व्यक्ति होते हैं, वो रक्षक है। देखिए, रक्षक और भक्षक का यहाँ पता पड़ता है। वो चाहता तो उसको जो है वो चोरी कर लेता, लेकिन वह जो रक्षक बना रहा वो भक्षक नहीं बना। तो कैसी भी टफ कंडीशन हो तो देशद्रोही नहीं बनना चाहिए, हमें जासूस नहीं बनना चाहिए और समाज कंटक नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, जो दवाएं बनाने वाले होते हैं, बड़ा उपकार है हमारा उनके ऊपर।
क्योंकि हमारे पर उनका उपकार है। अच्छी अच्छी दवाएं बना करके हमारा स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं, लेकिन वो लोभ के कारण जो इस तरीके की खाली पानी के पैसे बना लेते हैं, ऐसी दवाएं बना लेते हैं महंगी कि जो असरकारी नहीं हो, और वो ऐसे कार्य करने लग जाते हैं, मिलावट का कार्य करते हैं, और वो हमारे लोगों के, हमारी जनता के जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सारे जितने भी, और जो खेती बाड़ी करने वाला है, व्यापारी है, वो उसका हम बहुत बड़े उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि वो बहुत सी चीजें ला करके और हमको अच्छी रेट पे मुहैया कराता है, लेकिन वो मिलावट करता है तो वह रक्षक हमारा भक्षक बन जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम के अंदर सभी बातें बताई जाती है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती है कि जगत कल्याण करना, जय जगत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, और हमेशा आप समाज के रक्षक बने रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।